हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, हिंदी मीडियम में। प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश होता क्या है, यानी दोस्त सबसे पहले प्रकाश के बारे में यहाँ पे समझने से पहले अगर हम जान लेते हैं कि प्रकाश वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश यानी कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रकाश को हम लोग जो कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात में किसी भी वस्तु को देखना है तो वो नहीं दिखता है। अगर वही दिन को उजाले में देखा जाए, जब सूर्य का प्रकाश हो, तो वस्तु आसानी से दिख जाता है। लेकिन रात में कोई भी वस्तु को दिखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी इसकी सिंपल डिफिनेशन का अगर बारे में बात करें तो प्रकाश वह कारक है, वह जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी कहीं पे भी अंधेरे में कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश कहाँ पे? जिस वस्तु को देखना है ना, हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे उस पर प्रकाश चाहिए। जैसे सिंपल सा एक डिफिनेशन अगर मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको प्रैक्टिकल में समझाते हैं। अगर मेरा आई यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, तो हमको मान लीजिए कि अगर बीच में कोई भी अगर यहाँ पे ये थी आ जाता है, एक अपारदर्शी कोई भी पदार्थ है, कोई भी रंगा दीवार है, कुछ भी ये अलग लगा देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर यहाँ से कोई लाइट है, अगर यहाँ पे अगर वस्तु को हमको अगर देखना है, तो लाइट को अगर कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जो हमारे आँख पे नहीं, उस वस्तु पे चाहिए। क्योंकि प्रकाश जो पहले उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिससे हम लोग को देखने का आभास होता है। जैसे सिंपल में अगर फिगर यहाँ पे अगर हम बनाए तो यहाँ से कोई भी प्रकाश निकलता है, मान लीजिए टॉर्च का प्रकाश है, तो सबसे पहले ये प्रकाश किससे टकराएगा? इस वस्तु से टकराएगा। और यहाँ से ये प्रकाश इस वस्तु से टकराता है, और टकराने के बाद अगर ये हमारे आंखों तक पहुँचता है, तब इस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे, अन्यथा इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी सिंपल सा डिफिनेशन हो सकता है इसका कि कोई भी वस्तु हो, उसको अगर हमको देखना है तो उस वस्तु पे प्रकाश चाहिए। क्योंकि प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद अगर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम वस्तु को देख पाएंगे, नहीं तो वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसलिए जो है रात के अंधकार में, अंधेरे में जो कोई भी वस्तु नहीं दिख पाता है, और दिन को उजाले में जो वस्तु दिख पाता है। क्योंकि दिन को उजाले में सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, और वहाँ से टकराने के बाद वो प्रकाश जो हम लोगों के पास आता है, हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिससे हम लोग देख पाते हैं। ये तो गया इसका प्रकाश। और प्रकाश देखिए सिंपल से, अगर यहाँ से अगर प्रकाश, इस बिंदु से अगर प्रकाश निकलती है, तो जो प्रकाश जो जिस पथ से चलती है, प्रकाश के चलने का जो पथ होता है ना, उसको किरण कहा जाता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। बाकी जो है प्रकाश का चाल जो है सभी माध्यम में अलग अलग होता है। पानी में प्रकाश का चाल कुछ और रहेगा, निर्वात में मतलब कुछ और होता है, या कांच में कुछ और होता है। सभी वस्तु में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है। निर्वात में इसके प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। और प्रकाश जिस पथ से होकर चलते उस पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश का जो चलने का जो पथ होता है ना, उसको किरण बोला जाता है। अब यहाँ पे और प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो ये था प्रकाश। प्रकाश के बाद अगर हम तो इसके प्रकाश के बाद अगर पढ़ते तो प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। प्रदीप्त वस्तु है क्या? मतलब वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, उसको प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से जलता हुआ मोमबत्ती, जलती हुई ट्यूब बल्ब, जो बल्ब होता है, सूर्य
कोई भी जो इसके पास अपना प्रकाश होता है ना, वही प्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा की बात करें तो वो प्रदीप्त नहीं होगी, कि चंद्रमा के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसी को यानी प्रदीप्त वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो। अगर इसके पास अपना प्रकाश रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश न, अपना खुद प्रकाश न, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसको बोला जाता है अप्रदीप्त वस्तु। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर, बहुत सारा हो जाता है, फैन, इस रूम, लकड़ी का बना हुआ ईंट पत्थर, जिसके पास बहुत सारा इनफाइनाइट एग्जाम्पल है, जिसके पास अपना प्रकाश ना होना उसको अप्रदीप्त वस्तु, यानी इसके पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। पहले प्रकाश क्या आते हैं, प्रकाश किसको, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बाद अगर पढ़ें प्रकाश की चाल पे आते हैं। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये निर्वात में होती है। बाकी भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जैसे कांच में और होती है, पानी में कुछ और होता है। अब इसके बाद आते प्रकाश के जो चलने का जो पथ होता है, और उसी पथ को जो चलने का ये पथ ये प्रकाश का है, इसको हम लोग बोलते हैं किरण कहा जाता है। प्रकाश के पास आते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु तो किसको बोलते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश है, उसको प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ETC फॉर मेनी एग्जाम्पल हो सकता है। और अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, जिसके पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, उसको अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे बेंच, मार्कर, बोर्ड, इसके पास जो अपना प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश इस पे पड़ता है और फिर उसको हम लोग देखते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु के बाद अगर थोड़ा सा और आ जाते हैं, जो भी पढ़ेंगे फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद और छोटा सा 3 को एक और पॉइंट है। सबसे पहले होता है पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, और थर्ड जो है पारभासी। इसके बारे में थोड़ा वो जान लेते हैं। यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी, यहाँ पे ये तीनों होता है क्या। सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं किसको, जिससे वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आसानी से हो जाता है, उसको पारदर्शी, मतलब आर पारदर्शी का मतलब होता है देखना, पार का मतलब आर पर इस तरफ उस तरफ होगा, और दर्शी का मतलब होता है देखना, नहीं जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसका मतलब इसके आर पार प्रकाश हो जाता है, आसानी से पार कर जाता है, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांच हो सकता है, जैसे शीशा, इसका एग्जाम्पल में आएगा। बनी वैसा कोई भी पदार्थ हो जिसके आर पर प्रकाश आसानी से हो जाता है, उसको पारदर्शी पदार्थ जैसे बोलते हैं। कांच यानी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके सामने जो लगा, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब जस्ट इसका पारदर्शी अगर आगे अ जुटिया तो इसका विपरीत हो जाता है, यानी वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश न हो, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जिससे जो है प्रकाश पार नहीं करता हो, उसको बोला जाता है अपारदर्शी पदार्थ। जैसे एग्जांपल लकड़ी लेते हैं, लकड़ी के अगर इस तरफ से अगर हम लाइट जलाते हैं तो लाइट उसका जो उस तरफ नहीं जाएगा। या दीवार को लेते हैं, अगर कमरा में लाइट है, इसका लाइट से बाहर नहीं जाएगा, दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता है, यानी अपारदर्शी। पारदर्शी किसको बोलेंगे, जिसके आर पार प्रकाश हो जाए उसको पारदर्शी बोला जाता है। अपारदर्शी किसके, जिसके आर पार प्रकाश नहीं हो, उसको अपारदर्शी पदार्थ। और पारभासी, दोनों का बीच का पॉइंट जो है पारभासी होता है। पारभासी का मतलब होता है प्रकाश का कुछ भाग, कुछ अंश पार करता है, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तेल लगा हुआ कागज,
तेल लगा हुआ कागज में देखिए, उसको अगर देखने पे उसके बाद यानी उसके प्रकाश उससे भी पार करता है, लेकिन कुछ अंश पार करता है, प्रकाश का पूरा पूरा प्रकाश नहीं पार कर पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर कांच प्लेन है सही है तो उसके आर पार प्रकाश, लेकिन वो घिस जाता है तो प्रकाश पूरा पूरा प्रकाश जो उसके आर पार नहीं होता है। और हो सकता है या गंदा पानी भी हो सकता है, उसमें भी जो है साफ पानी में प्रकाश पार कर देते हैं। पानी अगर गंदा होना तो उसमें प्रकाश जो है पूरा पूरा पार नहीं कर पाता है। यानी पारदर्शी किसको बोलेंगे, जिसके आर पार प्रकाश हो जाए। अपारदर्शी किसको बोलेंगे, प्रकाश जो है आर पार नहीं होगा। और पारभासी किसको बोलेंगे, जिसके आर पार प्रकाश का कुछ ही अंश होता हो, यानी प्रकाश का कुछ अंश जो है ना वह पदार्थ से होकर जो है पार करेगा, उसको बोलेंगे पारभासी। ये था पदार्थ, 3 प्रकार का, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी। इसके बाद आते हैं मेन, अभी हम लोग जाने प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, अप्रदीप्त किसको बोलते हैं। इसके बाद पढ़े क्या, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ये पढ़े। अब इसके बाद आते फुल्ली जो हम लोग का चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए वीवी पॉइंट, इसको जितना इम्पोर्टेंट बोलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रकाश का परावर्तन। इसको समझाते पहले बढ़िया से, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है टकराकर लौट जाना, उसी को बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कोई भी समतल सतह होता है, अगर एक समतल सतह को हम लेते हैं, या इस कांच का टुकड़ा भी हो सकता है, या समतल सतह हो सकता है, और भी जिससे प्रकाश जो टकराकर वापस लौट जाए, तो एक समतल सतह ले लीजिए। यहाँ पे कोई भी प्रकाश, अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश आती है और प्रकाश यहाँ पे आती है और ये सतह से टकराने के बाद, ये कांच भी हो सकता है, कुछ भी जिससे प्रकाश टकराकर लौट जाए, तो कोई भी प्रकाश यहाँ पे आती है और टकराने के बाद उसी दिशा में, यानी जिन इधर से आया ऊपर से आया तो उसी दिशा में लौट गई, तो इसी को बोलते प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश का परिवर्तन का अगर डिफिनेशन का बात करें तो जब कोई प्रकाश जो है किसी समतल सतह पे आती है और पड़ती है, समतल सतह में पड़ती है, वहाँ टकराती है, पड़ती है टकराती है, टकराने के बाद अगर उसी दिशा में लौट जाती है ना तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में जो लौट गई किरण को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। अब देखिए परावर्तन क्या है, जो प्रकाश आ रही है, ये आने वाली प्रकाश इंसिडेंट रे, यानी इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण कहा जाता है। हम बता चुके थे पहले प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहा जाता है, किरण बोला जाता है। जो प्रकाश यहाँ पे आने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, मतलब वो आने वाली प्रकाश है। और यहाँ पे टकराती है, जिस बिंदु पे टकराती है ना वो, उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। यानी प्रकाश की किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और जिस बिंदु पे टकराती है ना उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद लौट गई जो किरण है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी फिर से इसको समझिएगा पहले, प्रकाश का परावर्तन किसको, किसी समतल सतह पे जब प्रकाश टकराती है, टकराने के बाद अगर यहाँ से प्रकाश अगर ये आ रही है और टकराने के बाद जब प्रकाश यहाँ से अगर लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है, लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जो प्रकाश आ रही है, यानी प्रकाश के चलने के पथ को किरण बोलते हैं, जो पहले बता चुके हैं। तो जो प्रकाश आ रही है ना, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहा जाता है। और टकरान जिस बिंदु पे टकराती है ना उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और टकराने के बाद जब प्रकाश के किरण जो आती है, जिस बिंदु से टकराती, टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी दिशा में जो लौट गई जो किरण जो लौट जाती है ना उसको बोलते हैं, लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अब प्रकाश का परावर्तन का 2 रूल होता है यहाँ पे, समझिएगा। पहले अगर इस पे हम क्या करते हैं कि लंब परपेंडिकुलर, हम लोग पढ़ चुके, कोई भी सतह पे अगर परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो 90 एंगल का फॉर्मेशन करते हो, जो लंब खींचा जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे अभिलंब बोलेंगे। ये समतल सतह पे जो है राइट एंगल है ना, ये लंब बना है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में इस लंब को हम लोग क्या बोल देंगे, अभिलंब। अभिलंब। अब यहाँ से समझते हैं पहले क्या होता है।
प्रकाश का परिवर्तन ये हो गया। प्रकाश का परिवर्तन का दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण हो गया, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, जो एक अभिलंब डाले हैं यहाँ पे, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पे डाला गया जो अभिलंब होता है ना, तीनों एक ही समतल में होता है। ये जो समतल है तीनों एक ही समतल पर होगा। ये नहीं किरण वहां से आ रही है, किरण अगर यहाँ पे टकराई यहाँ पे और यहाँ से लौट गए, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। ये यानी इसका पहला रूल क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका जो है दूसरा रूल जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, वी हाई ये है, समझिएगा अच्छा से। आपतन कोण किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये दोनों के बीच में जो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण। फिर से समझिएगा पहले, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई। इसी का डिफरेंस यहाँ पे आता है परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है ना, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको परावर्तन कोण यानी एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है। समझिएगा पहले, प्रकाश का परावर्तन का दो रूल होता है। पहला रूल क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और इसका सेकेंड रूल जो है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी इसको लिखे तो एंगल आई बराबर एंगल आ, ये होता है सेकेंड रूल। यानी आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण का फॉर्मेशन होता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। यहाँ पे परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण रहेगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोला जाता है। आपतन कोण आई द्वारा सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को जो है आर द्वारा सूचित किया जाता है, दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में दे देखिए, यदि प्रकाश का परावर्तन में जो है अगर आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो हम समझेंगे। यहाँ पे हमको पता है प्रकाश का परावर्तन का जो सेकेंड रूल है, दूसरा नियम जो है, उससे हमको पता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री देता है तो ये भी परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर आपतन कोण 60 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। अगर आपतन कोण 45 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन में, क्या? अगर यहाँ पे आपतन कोण का मान दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो बता, क्वेश्चन से समझिए, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का मान बताइए। समझिएगा अच्छा से। क्या क्वेश्चन है? अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का माप पूछा, इतना का माप पूछा। तो हमको पता है कि जब आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 होगा। अगर पूरा पूछा तो 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये था प्रकाश का परावर्तन, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा भी आए हैं। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से एक बार जिक्र करते हैं क्या पढ़े। सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश किसको बोलते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, यानी कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बाद क्या पढ़े अभी? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। अब ऐसा वस्तु जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता उसको अप्रदीप्त वस्तु। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य, जलती हुई बल्ब, ट्यूब, इलेक्ट्रिक वाला बल्ब जो होता है, जलती हुई लालटेन, ये सब प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अगर लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये मार्कर,
ये सब हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद पढ़े क्या, पदार्थ का प्रकार में पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आसानी से हो जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ। और सेकेंड था अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश नहीं होता उसको अपारदर्शी पदार्थ। और लास्ट था पारभासी, यानी जिसके आर पार प्रकाश का कुछ ही अंश होता हो उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे क्या था एग्जाम्पल, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, गंदा पानी, ये भी हो सकता है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसको बोलेंगे, प्रकाश की किरण एक बिंदु, जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद दूसरे माध्यम जो लौट के किरण उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का दो रूल होता है, पहला क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही समतल में होता है। और सेकेंड जो क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये था।